Good morning, student. I'm Aninda Kaur from Eduproclasses. So today we are going to do footprints without feet. That is your supplementary reader book of class 10th. आज हम इसका class 10th का जो chapter 2 है the theft story that was written by Ruskin Bond. तो आज हम ये करने वाले हैं बच्चे। ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक चोर जो होता है वो कैसे अपने आप को चेंज करता है और वो चोरी छोड़कर एक अच्छे काम के लिए उसको जो प्रेरणा मिलती है। तो लेट आई स्टार्ट दिस स्टोरी। I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an unexperienced and fairly successful hand. तो यहाँ पे बच्चे आए किसको बोला गया है? चोर को, जिसका जो चोर है आए यहाँ पे रेफर जो किसको किया गया है? यहाँ पे इसको किसको किया गया है? चोर को। तो चोर ये खुद अपनी कहानी बता रहा है कि वो कह रहा है कि जब वो किससे मिला था, एक लड़के के जिसका नाम अनिल था, उससे वो मिला था। और वो जब चोर, तब वो कितने साल का था? ओनली 15 ईयर्स का था, 15 साल का था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो, एंड ही लुक्ड ईज गोइंग, काइंड एंड सिंपल enough for my purpose. I had not had much luck of late, and thought I might be able to get into the young man's confidence. तो यहाँ पे चोर खुद अपनी बात कर रहा है कि वो अनिल को कब मिला, जब वो 15 साल का था। और वो उसे तब मिला जब वो क्या देख रहा था, टीवी के ऊपर एक कुश्ती का मैच देख रहा था। और वो उसकी जो डिस्क्रिप्शन बता रहा है, उसकी अपीयरेंस बता रहा है कैसे है कि जो अनिल है वो 25 ईयर्स का है, एक टॉल लंबा पतला सा लड़का है और वो देखने में बहुत ही सिंपल है। और उसके फेस में जो काइंडनेस है, दयालुता, वो उसे शो हो रही है। और यहाँ पे जो चोर कह रहा है कि वो इसके बारे में बस इतना ही जानता है और वो चाहता है कि वो इस आदमी का कॉन्फिडेंस जीत ले। और वो उसको कॉन्फिडेंस जीतने के बाद वो उसके घर में चोरी करने के इरादे से आया था। You look a bit of rascal yourself, I said. A little flirty helps in making friends. So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. What's your name? Hari Singh, I lied. I took a new name every month. That kept me ahead of the police and my former employers. पीछे जो हमने अभी पढ़ा है कि यहाँ स्लाइड में पिक भी दिखाएगी कैसे वो कुश्तियाँ जो देख रहा था। और वो किससे मिला? अनिल से, जो 25 साल का एक लड़का है। तो आगे वो कह रहा है कि जो चोर है वो उसके साथ थोड़ी सी वो मस्ती कर रहा है और ऐसे ही बोल रहा है उसको कि तुम भी एक जो है कुश्ती कर लग रहे हो और तुम भी रेसल हो, तुम उनसे कम नहीं हो। तो वो उसने, जो अनिल है, उसने बोला कि मैं तो एक पतला दुबला हूँ, मैं कहाँ से रेसलर बन सकता हूँ? क्या तुम जानते हो इसको? थोड़ा रेसलिंग के बारे में तुम कुछ जानते हो? तो जो चोर था वो कहता कि हाँ, थोड़ा बहुत। तो उसने बोला तुम्हारा नाम क्या है? और उसने झूठ बोला कि उसका नाम क्या है? हरी सिंह। यहाँ पे उसने हरी सिंह नाम बताया। क्यों झूठ बोला? क्यों? क्योंकि वो चाहता था अगर वो पकड़ा भी जाएगा, अगर तो चोर, जब उसके घर में चोरी होगी तो पुलिस इंक्वायरी अगर करने आएगी तो वो पूछेगा कि उसका नाम क्या था, तो हरी सिंह। तो हरी सिंह तो उसका नाम है ही नहीं है, तो वो ऐसे ही झूठ में अपना नाम जो हरी सिंह बता रहा था। और इस स्लाइड में देखो वो कैसे ये पिक्स, इसलिए उसने हरी सिंह बताया क्योंकि अगर वो पैसे लेकर भागेगा तो पुलिस उसके पीछे भागेगी तो वो उसको जो है पकड़ नहीं पाएगी और ना ही उसकी जो उसको रिकॉग्नाइज कर पाएगी। तो इसलिए उसने अपना नाम हरी सिंह बताया। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड वेसल्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. Hello again, he said. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you.
तो यहाँ पे जो है उनकी जो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन होगी है कि तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम हरी सिंह है। उसने अनिल बोला, तो उसने बोला कि थोड़ा बहुत उन्होंने किसके बारे में बातें की, वो कुश्ती जो कर रहे थे रेसलर्स, उनकी बात की। फिर जो अनिल है वो आगे बढ़ गया और जो चोर था उसके पीछे पीछे जा रहा था, और उसने फिर बोला हेलो अगेन, उसने हेलो फिर दोबारा से बोला, और उसने एक छोटी सी स्माइल जो दे दी। और वो कहता है कि मैं जो चोर है वो कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। तो जो अनिल है वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे नहीं दे सकता। तो तब उसने बोला कि आई कांट पे यू, मतलब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारे काम के पैसे तुम्हें दे सकूं। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, परहैप्स आई हैड मिस जज्ड माई मैन। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। तो तब वो जो चोर था बहुत चालाक था, उसने थोड़ी देर के लिए सोचा और उसने उसके बाद क्या अपने आप को बोला कि ठीक है, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे सकते तो क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो। तो तब अनिल ने बोला कैन यू कुक, तो क्या तुम खाना बना सकते हो। तो चोर ने ऐसे ही झूठ फिर अगेन झूठ बोला, आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। तो चोर कहता है कि हाँ मैं बना सकता हूँ, मैंने फिर झूठ बोल दिया। तो अनिल ने क्या बोला, इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें ज़रूर फीड करूँगा, मीन्स तुम्हें भी खाने के लिए ये खाना दूंगा। देन उसके बाद क्या होता है कि अनिल उसे कहाँ लेकर जाता है बच्चे, ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी, बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hang around smiling in my most appealing way and he could not help laughing. तो उसने मुझे कमरा दिखाया कहाँ पे, जो एक स्वीट शॉप है, कौन सी, जमुना, और वहाँ पे उसने मुझे बताया कि तुम यहाँ पे खाना बना दो। तो उसने वहाँ पे चोर ने खाना बनाया, लेकिन वो खाना इतना बेकार बना था कि अनिल ने उसे खाया नहीं, उसने किसको दे दिया, बाहर जो स्ट्रीट डॉग थे उसको आगे उसने खाना डाल दिया। और उसने बोला और उसकी तरफ हंस कर बोला, और वो कहने लगा, और उसने कहा एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और उसको हल्की सी स्माइल दे दी। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही हैड टीच मी टू टुक, ही ऑल्सो taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. तब अनिल ने उसके जो है सिर पे, उसको पैटेड मीन्स उसके सिर पे हाथ थपथाया और उसको बोला कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा, तुम्हें खाना बनाना भी सिखाऊंगा और तुम्हें पढ़ना लिखना भी सिखाऊंगा, तुम अपना नाम भी लिख सकते हो और तुम्हें बहुत सारे मैं सेंटेंसेस और नंबर ऐड करने भी सिखाऊंगा और तुम एक जो है पढ़े लिखे इंसान की तरह काम कर सकोगे। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। आई made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, that but he didn't seem to mind. तो उसने क्या फिर सुबह उठे और उन्होंने मॉर्निंग की चाय बनाई, जैसे आप जो बच्चे पीछे स्लाइड में देखा वो कैसे बैठकर दोनों चाय पी रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अपने डेली जो कैसे उन्होंने सप्लाई करनी है और कैसा प्रॉफिट क्या कमाना, ये सब उसे वो अनिल समझा रहा था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, ही वुड borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a cure way to make a living. तो यहाँ पे हमें पता चलता है अनिल का क्या प्रोफेशन है कि वो किसके लिए लिखता है, मैगजीन में लिखता है और मैगजीन के लिए वो आर्टिकल्स लिखता है जिसके कारण उसको अर्निंग होती है। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू अ पब्लिशर। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। तो शाम को वो अनिल किसके साथ आता है, एक रुपए के बंडल के साथ आता है और उसने बोला कि मैंने कुछ अपनी पुरानी किताबें जो हैं पब्लिशर को बेच दी हैं, और उसने
उसने वो पैसे कहाँ पे रख दिए हैं बच्चे, अपने गद्दे के नीचे रख दिए थे। इस स्लाइड में देखो वो पैसे कैसे उसने गद्दे के नीचे रखे हैं। है वो जो थीफ, जो चोर था, वो उसका काम क्या था, चोरी करना। अब वो कह चाहता है कि मैं चोर, अनिल ने पैसे तो जो है गद्दे के नीचे रख दिए। अब वो उसको क्या है, वो पैसे चुराने की जो सोचता है कौन, चोर। तो let go ahead. I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not been anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusty person I had ever met. तो अब जो चोर है वो किसके लिए काम करता था, अनिल के लिए। उसको काम करते 1 महीना हो गया है, लेकिन वो अभी तक उसने उसको चीट नहीं किया, मीन्स उसके घर में कोई चोरी नहीं की और उसको कोई मौका भी नहीं मिला। जो अनिल है उसने उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट किया और उसने अपने घर की चाबी भी उसको दे दी थी। तो जो अब जो चोर है वो कहता है कि मैंने ऐसा ट्रस्टफुल पर्सन जो है वो कभी मैंने किसी से नहीं मिला कि उसने मेरे पर इतना ट्रस्ट किया कि उसने मेरे घर की चाबी भी मुझे दे दी। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज so difficult to rob him. It was easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it is difficult to rob the careless person. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the player out of work. तो अब चोर जो कह रहा है तभी उसके लिए बहुत मुश्किल काम बन गया है। क्यों? एक वो ट्रस्ट वर्थी पर्सन को लूटना नहीं चाहता था जिसने उसके ऊपर इतना ट्रस्ट किया कि उसको वो घर की चाबी भी उसने उसको दे दी। और कहता है कि चोर यहाँ पे ये डिफाइन कर रहा है कि ऐसे लोगों को लूटना बहुत ही मुश्किल है। और सबसे इजी जॉब किसको लूटना है, जो ग्रीडी पर्सन है, जो लालची बंदा है, और उसको लूटना बहुत आसान है। जो केयरलेस पर्सन है उसको भी लूटना बहुत आसान है, लेकिन जो एक ट्रस्ट वर्थी पर्सन है उसको लूटना बहुत ही मुश्किल है। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन his friends. After all he does not even pay me. तो उसने बोला कि अब मुझे अपना रियल काम करना चाहिए। रियल वर्क मीन्स कि उसका क्या असली काम था, चोरी करना। और उसने बोला कि अब कितने दिन हुए, उसकी प्रैक्टिस भी नहीं हुई। तो वो चाहता है कि इसके घर में से पैसे वो खुद चोरी कर ले, नहीं तो इसने सारे पैसे अपने दोस्त के ऊपर उड़ा देने हैं। और उसे तनख्वाह भी नहीं मिली थी। तो बच्चे देखो, अब ये चोर जो सोच रहा है कि उसे तनख्वाह भी नहीं मिली और उसने कितने दिन हुए अपना जो असली काम वो नहीं किया, प्रैक्टिस भी नहीं रही, और वो अनिल के पैसे चुराने के लिए वो एक स्कीम बना रहा है कि कैसे उसके पैसे चोरी करे और वहाँ से वो भाग जाए। लेकिन क्या बच्चे आपको लगता है कि वो चोर वाकई ऐसा करेगा? तो अगर वो करेगा तो वो वाकई वहाँ से भाग जाएगा, कैसे होगा? तो हम इसे आगे पढ़ते हैं। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stabbed over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. तो यहाँ पे जो है चोर खुद कह रहा है कि रात हो चुकी है और जो है चांदनी रात की रोशनी जो उसके अनिल के रूम में बेडरूम पर पड़ रही है। अनिल आराम से सो रहा है और वो चाहता है चोर की इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। और वो कहता है अगर ये पैसे चोरी कर लेगा तो उसको रात को 10:30 बजे की कौन सी ट्रेन मिल जाएगी, एक्सप्रेस टू लखनऊ जो जाने वाली है, वो उसे ट्रेन मिल जाएगी और वो आराम से वो वहाँ से भाग जाएगा। तो वो फटाफट अपना जो है कंबल निकालता है और अनिल के कमरे में जाता है तो देखता अनिल बड़े आराम से सोया है, पीसफुली वो सो रहा है। उसका जो फेस है एकदम क्लियर है, ना ही उस पर कोई मार्क दिखाई दे रहा। और चोर कह रहा है कि जब उसके जो फेस पे कितना डर के जो थे मार्क उसके फेस पे दिखाई दे रहे थे।
My hand slid under the mattress searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. तो उसने क्या किया, चोर ने वो धीरे धीरे से हाथ अपना उसके मैट्रेस के नीचे डाला और उसने नोट वहाँ से निकाले और वो चुपचाप वहाँ से बिना आवाज़ किए वो निकल गया। उसने देखा कि अनिल अब भी अपनी बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है और उसने किसकी तरफ मुंह किया हुआ था बच्चे, चोर की तरफ किया हुआ था और चोर धीरे धीरे से वहाँ से रेंग कर बाहर आ गया। तो इस स्लाइड में आप देखो ये पिक्चर दिखाई दी गई है कैसे वो उसके गद्दे के नीचे हाथ डालकर नोट निकाल रहा है। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. I slowed down to walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. I could live like an oil rich for a week or two. तो जब उसने सड़क पे पहुंचा तो देखा उसने जो पैसे कहाँ बांधे हुए थे, अपने पजामे के नाले के साथ बांधे हुए थे और वहाँ पे रुककर उसने वो नोट काउंट किए, पूरे 600 थे और 600 जो नोट्स थे वो कौन से थे, 50 रुपीज़ के 600 जो काउंट किए और उससे इससे लग रहा था कि वो एक बहुत ही ऑयल रिच और मीन्स की जो अरबिक कंट्रीज़ में जो होते हैं लोग वो वहाँ तेल बेच के बहुत अमीर बन जाते हैं, तो उसे लगता है कि वो भी ऑयल रिच अरब बन गया है और वो अपना जो है आराम से 2 हफ्ते आराम से काटेगा। इस लाइन में देखो वो कैसे अपने आप को फील कर रहा है कि देखो ये अरब पर्सन है और यहाँ से तेल निकला और ये कॉइन जो है उसके मनी जो बन रही है। एंड जो थीफ है वो अपने आप को कंसीडर किसके साथ कर रहा है, ऑयल रिच अरब के साथ। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated. For some reason I can't explain and I lost the chance to get away. तो वो क्या है, भागा भागा कहाँ पहुँचा स्टेशन पे, तो उसने वो कभी टिकट ही नहीं खरीदी, वो ऐसे ही सफ़र करता था और वो भागा भागा देखा कि ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को लीव कर रही है, छोड़ रही है, चल रही और वो निकल रही है ट्रेन। तो अभी उसने स्पीड नहीं पकड़ी ट्रेन ने, अभी धीरे ही है, वो फटाफट एक जो है डब्बे में चढ़ सकता था, लेकिन पता नहीं उसका क्या हुआ कि वो किसी डब्बे में नहीं चढ़ा और वो अपना चांस लॉस्ट कर गया और ट्रेन उसकी आंखों के सामने से निकल गई। When the train had, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted means सुनसान। अब प्लेटफॉर्म की सारे पैसेंजर्स तो ट्रेन में बैठ गए, अब रात के 10:30 बज चुके हैं, यहाँ पे कोई पैसेंजर भी दिखाई नहीं दे रहा। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प देन एंड आई डिडंट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। लिविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार। अब उसकी ट्रेन जो है वो उसके आंखों के सामने चली गई, अब वो अकेला ही उस प्लेटफॉर्म पे, सुनसान प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। अब उसे वो कोई आइडिया नहीं है कि अब वो रात कहाँ बिताएगा, उसका कोई फ्रेंड भी नहीं है और वो कोई फ्रेंड बनाना भी नहीं चाहता था। क्यों, उसे लगता था कि अगर फ्रेंड बनाएगा तो वो फ्रेंड उसे जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो इसलिए उसने कोई दोस्त भी नहीं बनाया। अब वो किसी होटल में भी जाकर नहीं रहना चाहता, क्यों, ऐसे लोगों को शक होगा, पता नहीं कहाँ से आया, कैसे है। तो अब वो उसका अब क्या है, वो सोचता है एक ही पर्सन है जिसे मैं जानता हूँ, किसे, जिसको वो लूट कर वो भागा भागा यहाँ पे स्टेशन पे आ गया। अब वो उसके मन में ये बातें चल रही थी, इसी कारण वो स्टेशन को छोड़कर वो कहाँ पे पहुँच जाता है, एक बाज़ार में चला जाता है। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed expectancy. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. तो वो अब जो चोर है वो कह रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी चोरी की है, मैंने सभी इंसान के फेस जो स्टडी
चोरी की हैं, मतलब उनके फेस एक्सप्रेशन कैसे है उनको देखकर वो जजमेंट कर रहा था कि कैसे जो अगर लालची बंदा है वो अपना गुस्सा दिखाता है, जो अमीर आदमी है वो भी अपना जो गुस्सा दिखाता है, और ग्रीडी मैन जो है लालची बंदा है वो अपना डर दिखाता है, पुअर मैन उसको होप होती है कि हाँ शायद मिल जाएगा। लेकिन कहता है ये अनिल का जो फेस है वो क्या उसको उदास जरूर होगा, लेकिन वो इसलिए नहीं उदास होगा कि उसके पैसे गुम हो गए, उसको ये इसलिए उदास होगा क्यों उसने उस पर बहुत सारा विश्वास किया था, ट्रस्ट किया था, विश्वास किया था, और वो सोचता है कि अगर उसका विश्वास लॉस हो गया तो वो सबसे ज़्यादा दुखी होगा। I found myself in the median and sat down on the bench. The night was chilly, it was early November, and a little drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin, and cold wind blew the rain across my face. तो उसने अपने आप को बाजार के बीचों बीच बिठाया, बेंच के ऊपर बैठ गया, और रात की बहुत ठंडी हवा चल रही थी। कौन सा महीना था? नवंबर का, और थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, बारिश होगी। उसके साथ क्या हुआ, उसका पजामा और कमीज उसके शरीर के साथ चिपक गया और उसे बहुत ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। तो बस टू बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ अ क्लॉक टावर। द क्लॉक शॉट मिडनाइट। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। तो वो बाजार में कहाँ बैठ जाता है, एक क्लॉक टावर होता है, बड़ा घड़ी घर जिसे कहते हैं, और उसके नीचे वो बैठ जाता है। और यहाँ पे डैम का मतलब वेट है कि बारिश के कारण वो नोट जो थे हल्के हल्के गीले हो गए। Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meals, run to bazaar, or learn to write whole sentences anymore. अब चोर जो ये सब बातें सोच रहा है कि अब ये तो पैसा अनिल का है, सुबह उसने मुझे 2-3 रुपए देने थे, कहाँ क्यों, वो सिनेमा देखने के लिए। अब उसके लिए वो खाना भी नहीं बनाएगा, बाजार से सामान भी नहीं लाएगा, और वो क्या पढ़ना लिखना भी नहीं सीखेगा। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। तो ये सब वो बोल रहा है, चोर बोल रहा है कि मैं चोरी के लालच में ये सब चीज़ें भूल गया था। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़। अगर मैं उससे ये सारे होल सेंटेंसेस और ऐड नंबर सीख लूँगा तो मैं चोरी से ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, और वो भी एक रिस्पेक्टफुली कमा सकता हूँ। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील एंड सम टाइम जस्ट एज ए सिंपल टू बी कॉट। कहता कि अगर हम ऐसे लोगों को जो हम लोगों के घर चोरी करते हैं तो हम खुद ही पकड़े जाते हैं। बट टू बी ए रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। आई शुड गो बैक टू द अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। तो उसके मन में क्या आ गया है, अनिल के प्रति एक जो उसकी जो चंगाई थी अनिल की, क्या उसने उसके ऊपर विश्वास किया था, और वही विश्वास उसको वापस चोर को उसके पास लेकर आता है। तो इस स्लाइड में देखो वो कैसे जो नोट को पकड़ कर गिन रहा है। अब वो फील कर रहा है कि उसके लिए खाना नहीं बनाएगा, ये तो बाज़ार में शॉपिंग भी नहीं करेगा, और ना ही वो क्या सीखेगा, होल सेंटेंसेस और ऐड नंबर्स भी नहीं सीख पाएगा। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed, and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with notes. तो वो भागा भागा वापस घर जाता है, और दरवाज़ा जब खोलता है उसके कमरे का, उसे बहुत हेजिटेशन हो रही है। अब वो सोच रहा है कि एक चोरी करके फिर वहाँ पे पैसे रखना उसके लिए कितनी बड़ी बात थी। लेकिन जब वो देखता है अनिल अब भी सो रहा है, उसने धीरे धीरे से उसके पैसे उसके गद्दे के नीचे रख देता है। आई वॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी। देयर वॉज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर। माई हैड सैंक। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। तो वो सुबह जो चोर है वो देर से जागता है, और अनिल जो है वो अपनी चाय खुद बनाकर और पी लेता है। और जब वो देखता है कि उसके हाथ में 50 रुपये का नोट है, तो जब उसको दिखाता है तो चोर को अपनी चोरी का डर होता है, तो उसको जो दिल धड़कने लग पड़ता है, उसे लग रहा है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। तो इस स्लाइड में देखो वो कैसे पैसे उसके गद्दे के नीचे रख रहा है, और ये देखो सुबह उसने कैसे उसको वो पैसे दे रहा है, 50 रुपीज़ का नोट।
I made some money yesterday. He explained now you will be paid regularly. तो अनिल ने बोला मैंने कुछ पैसे कमाए थे कल, अब तुम्हें जो है वो तनख्वाह तुम्हें मिलती रहेगी. My spirits rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. तो मेरी जान में जान आई. किसने बोला? चोर ने. तो जब उसने वो नोट लिया तो देखा नोट हल्का हल्का गीला था. क्यों? क्योंकि रात की बारिश में वो जो नोट थे वो गीले हो चुके थे. टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सेड. तो अनिल ने उसको बोला कि आज हम क्या लिखेंगे? सेंटेंसेस लिखेंगे. एंड ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग. आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट. तो बच्चे ये देखो इस स्लाइड में जो पैसे दिखाए गए हैं रुपीज़ की है इमेज, तो वो कैसे गीले होते हैं और 50 का नोट जब उसे देता है तो उसे गीला लगता है. और अनिल उसे कहता है कि आज से हम फिर पढ़ना तुम्हें सेंटेंसेस जो सिखाऊंगा. तो ये सब उनके बाद जो चोर है वो उसकी तरफ स्माइल पास करता है और अनिल भी उसे स्माइल पास करता है. क्यों? अनिल भी ये सब जानता है कि उसने रात में क्या काम किया था, उसने कैसे चोरी की और फिर वो वापस आ गया और चोर वापस आ गया. इट मीन्स कि वो अनिल की बात को के विश्वास को कायम रखना चाहता था, उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वापस आ जाता है और वो उसके साथ रहकर एक अच्छा इंसान बनता है. तो हमें यहाँ पता चलता है जो अनिल है उसकी पॉजिटिव थिंकिंग है. वो चाहता था कि मैं इस चोर को सुधारूंगा, इसको चोरी करने नहीं दूंगा और उसने वाकई उसको जो है एक अच्छे पाथ पे लेकर आ रहा है, एक अच्छे रास्ते पे लेकर आ रहा है, उसको पढ़ना लिखना सिखा रहा है और उसे बोल रहा है कि तुम इससे ज़्यादा अच्छे पैसे कमा सकते हो. तो यहाँ पे जो अनिल की पॉजिटिवनेस थी वो चोर को वापस लेकर आई. उसके ट्रस्टी और ट्रस्टवर्थी पर्सन को जो चोर था वो चाहता था कि मैं ऐसे ट्रस्टवर्थी जो पर्सन को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, इसलिए वो वापस फिर आ जाता है और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है. तो बच्चे इसके साथ ये आपकी जो स्टोरी है द थेफ्ट स्टोरी ख़त्म होती है. मुझे लगता है कि आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी. अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ अगेन आई रिक्वेस्ट यू to like, comment and subscribe and share my channel Eduproclasses. Thanks.